हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। एनसीईआरटी का ये 10.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो 10.1 हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मीन्स हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है 40 किलोमीटर को 40 किलोमीटर को 40 किलोमीटर को किस डायरेक्शन में, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यही हम लोग को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को डायरेक्शन ड्रॉ करना है। डायरेक्शन ड्रॉ करना आता है सबको। डायरेक्शन क्या होगा, ये सबसे ऊपर जो है ये नॉर्थ है, नीचे साउथ है, राइट हैंड साइड ईस्ट है एंड लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट है। ये डायरेक्शन हो गया। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हम लोगों को 30 डिग्री ड्रॉ करना है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ये 30 डिग्री एंगल हो गया। अब ये जो लेंथ है लाइन का वो कितना होना चाहिए, 40 किलोमीटर। लेंथ जो है लाइन का वो होना चाहिए 40 किलोमीटर। तो ये लेंथ हो जाएगा लाइन का, ये 40 किलोमीटर। देखो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो लाइन है, ये लाइन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लाइन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ 40 किलोमीटर मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट है। ये एक्चुअली क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट सबको मालूम है कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे इसमें स्केल बतलाना जरूरी है। तो इसका स्केल हम लोग लिख लेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। ये स्केल है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। तो हम लोग को 4 सेंटीमीटर में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग इसका ये सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 1 सेंटीमीटर ही हो इसका स्केल। इसका 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर हो सकता है, या अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग कुछ भी अलग डायमेंशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हम लोग को इसमें स्केलर और वेक्टर में अंतर पता करना है, दोनों में से कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। हम लोग को मालूम है कि स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहला है 10 kg, सेकेंड है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, थर्ड है 40 डिग्री, फोर्थ है 40 वाट, फिफ्थ है 10⁻⁻19 कूलम एंड सिक्स्थ है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें देखो पहला 10 kg है। 10 kg क्या शो कर रहा है, 10 kg शो कर रहा है मास को। और मास क्या होता है, मास के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो हम मास क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। मास क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। अब सेकंड है 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। अब देखो यहाँ पे 2 मीटर ये मैग्नीट्यूड है और नॉर्थ वेस्ट इसका डायरेक्शन हो गया। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड है 40 डिग्री। 40 डिग्री से हम लोग क्या मेज़र करते हैं, एंगल। और एंगल के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। फोर्थ है 40 वाट। 40 वाट क्या शो कर रहा है, 40 वाट शो कर रहा है एनर्जी को। एनर्जी को हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे इसको। 40 वाट एनर्जी शो कर रहा है। और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है स्केलर क्वांटिटी।
एनर्जी किसी भी डायरेक्शन में होगा वो सेम होगा, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो 40 वाट स्केलर क्वांटिटी। 10⁻⁻19 कूलम। 10⁻⁻19 कूलम क्या है? चार्ज है, चार्ज है। 10⁻⁻19 कूलम चार्ज को शो कर रहा है, और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। और लास्ट है 6 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे देखो इसका डायमेंशन से ही पता चल रहा है कि ये क्या शो कर रहा है? एक्सेलरेशन शो कर रहा है। और एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं कि क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड क्वेश्चन सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। थर्ड क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। हम लोगों को अगेन इसमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो टाइम पीरियड, फर्स्ट है टाइम पीरियड, सेकंड है डिस्टेंस, थर्ड है फोर्स, फोर्थ है वेलोसिटी एंड फिफ्थ है वर्क डन। इसमें फर्स्ट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड सिर्फ टाइम को शो कर रहा है, ये किसी भी डायरेक्शन में सेम होगा, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। इसका रीज़न क्या है? इट इन्वॉल्व्स ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। अगेन रीज़न इसका सेम है। फोर्स हम लोग जानते हैं कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे रीज़न लिख लो कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। फोर्थ है वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर स्पीड है और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम उसको मेंशन कर रहे हैं तो वो वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। उसी तरह वर्क डन है। वर्क डन किसी भी डायरेक्शन में वर्क डन करेंगे इस सेम होगा। वर्क डन हम लोग जब निकालते हैं, ग्राफ बनाएंगे, तो हम लोग देखेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये वर्क डन जो है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है इन फिगर 10.6 स्क्वायर, मीन्स इसमें गिवन है कि ये फिगर जो भी है वो एक स्क्वायर है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। इसमें से हम लोगों को ये सब वेक्टर को आइडेंटिफाई करना है। पहला है को इनिशियल वेक्टर, सेकेंड है इक्वल वेक्टर, थर्ड है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। मीन्स इसमें से हम लोगों को को इनिशियल, इक्वल एंड कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो ये तीनों वेक्टर हम लोग को मालूम करना है। तो इसमें क्या है गिवन है, ये एक स्क्वायर है, ये फर्स्ट ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड, और ये इस डायरेक्शन में सी वेक्टर है, और डी वेक्टर अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है डी वेक्टर। तो देखो को इनिशियल किसे कहते हैं? जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, मीन्स दो या दो से ज़्यादा कोई भी वेक्टर उसका अगर इनिशियल पॉइंट सेम है तो उस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। यहाँ पे देखो ए वेक्टर और डी वेक्टर दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो यहाँ से तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं ए वेक्टर डी वेक्टर तो है ही, उसके बाद इसका ये टर्मिनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट दोनों मैच कर रहा है, तो इसका ये दोनों को इनिशियल नहीं हुआ क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है, इसका यहाँ है। ये भी इनिशियल पॉइंट नहीं है, इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है, तो ये भी नहीं हुआ को इनिशियल। यहाँ पे दोनों का फाइनल पॉइंट एक जगह पे है, या फिर टर्मिनल पॉइंट कह सकते हैं या फिर हेड कह सकते हैं, तो ये यहाँ पे है। तो सिर्फ एक ही आंसर है ए एंड डी वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं? इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। मीन्स अगर
कोई दो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा तभी हम उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। अब इसमें देखते हैं मैग्नीट्यूड, तो ये चारों का मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि ये एक स्क्वायर है। अब देखते हैं डायरेक्शन किसका किसका सेम है। ए और ए के सी ये ऑपोजिट है, ये नहीं होगा। बी और डी, देखो बी और डी, बी का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, डी का भी डाउनवर्ड है, दोनों पैरेलल है। और पी और डी दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ही क्योंकि ये स्क्वायर है। तो यहाँ पे आंसर हो गया बी वेक्टर एंड डी वेक्टर, दोनों इक्वल वेक्टर है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है थर्ड में, को लीनियर बट नॉट इक्वल, मीन्स जो इक्वल में है उसे हम छोड़ देंगे, सिर्फ कोलिनियर वाले को लेंगे। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल है, तो हम लोग उसको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मीन्स उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड उसका कुछ भी हो सकता है। सपोज एक ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, दोनों पैरेलल है, इसका मैग्नीट्यूड दोनों का अलग है, तो ये भी कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये वेक्टर है और ये वेक्टर है तो ये भी कोलिनियर वेक्टर होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है, सिर्फ इसका डायरेक्शन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये और ये, ए और सी, ये इसका डायरेक्शन राइट साइड है और इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, तो ए और सी दोनों कोलिनियर है बट नॉट इक्वल। ये दोनों इक्वल नहीं है बट कोलिनियर है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चाहिए सेम, तो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अलग है, तो ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हो गया। अब बी और डी भी कोलिनियर वेक्टर है, लेकिन ये इक्वल वेक्टर भी है। कोलिनियर वेक्टर का ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों इक्वल है और मैग्नीट्यूड भी सेम होने के कारण दोनों इक्वल वेक्टर में आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ ए और सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। बी और डी सिर्फ कोलिनियर होता तो हम ए एंड सी कॉमा देके बी एंड डी ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को कोलिनियर लिखना है बट नॉट इक्वल लिखना है, तो ए और सी इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया हम लोगों का फोर्थ क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। इसमें हम लोगों को ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है और हम लोग को बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत। तो पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर कोलिनियर है या नहीं। तो पहला है ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर हम लोग को बतलाना है कोलिनियर है या नहीं। तो सपोज एक वेक्टर ए वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो माइनस ए वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, सिंपली इसका अपोजिट डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो ये हो गया माइनस ए वेक्टर। अब देखो दोनों वेक्टर क्या है, दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, तो कोलिनियर का एक ही कंडीशन है और वो है पैरेलल कंडीशन होना चाहिए कि पैरेलल दोनों वेक्टर पैरेलल होना चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मीन्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला कंडीशन ये फॉलो कर रहा है कि दोनों पैरेलल है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, ट्रू। मीन्स ए और माइनस ए वेक्टर दोनों कोलिनियर है। सेकंड स्टेटमेंट है टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब क्या बोल रहा है, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो अभी हम लोग जैसे पढ़ें कि कोलिनियर वेक्टर का कंडीशन क्या है, कोलिनियर कब होगा, जब दोनों पैरेलल होगा। पैरेलल वेक्टर्स है तो वो कोलिनियर हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इस डेफिनेशन से हम लोग को पता चल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर कोई वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर, तो ये दोनों अगर पैरेलल है तो दोनों कोलिनियर होगा। तो इसमें स्टेटमेंट है टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो दो कोलिनियर वेक्टर, यहाँ पे ये दोनों कोलिनियर वेक्टर है बट ये इक्वल नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट कि दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा इक्वल होगा, ये गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है।
थर्ड क्या बोल रहा है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो वो कोलिनियर है। तो यहाँ पे भी देख लो, मैग्नीट्यूड सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है कोलिनियर होने के लिए, सिर्फ उसका दोनों पैरेलल होना चाहिए। अब देखो दो कोलिनियर वेक्टर है, दो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है, मींस अगर इस तरह से है ए और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये कोलिनियर है, ठीक है। एक वेक्टर ए वेक्टर इस तरह है और पी वेक्टर इस तरह से है, ये अगर 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया बट डायरेक्शन अलग है। मैग्नीट्यूड सिर्फ सेम होने से दोनों कोलिनियर नहीं होगा, क्योंकि इसका एक कंडीशन जो है पैरेलल होना चाहिए, वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट कि दो वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब अगर सेम मैग्नीट्यूड होगा तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों कोलिनियर है। फोर्थ स्टेटमेंट है टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, टू कोलिनियर वेक्टर्स, अगर दो कोलिनियर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और तो वो दोनों इक्वल होगा, ये स्टेटमेंट हम लोग को बतलाना है। जैसे ए और बी दोनों पैरेलल है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों कोलिनियर वेक्टर भी है, क्योंकि ये पैरेलल वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर एक वेक्टर है सी वेक्टर, इसका ए और सी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर ये 5 मीटर है और ये भी अगर 5 मीटर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया और बट डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन अलग होने के कारण ये दोनों कोलिनियर तो हो गया बट इक्वल वेक्टर नहीं है, क्योंकि इक्वल वेक्टर का कंडीशन है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए। तो ये इक्वल वेक्टर का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये कोलिनियर वेक्टर का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ये गलत है। यहाँ तो दो कोलिनियर वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट ये इक्वल वेक्टर नहीं है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो ये था हम लोगों का एक्सरसाइज 10.1। अगर किसी को थ्योरी में कोई डाउट है तो वो मेरा वेक्टर का अलग से पूरा थ्योरी का एक वीडियो है, उसको देख सकता है और उससे कॉन्सेप्ट सारा समझ में आ जाएगा। ये सारा क्वेश्चन भी उसमें हम लोग कर चुके हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग अच्छे से थ्योरी के साथ साथ भी क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।